असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन इज सॉल्व ईच इक्वेशंस एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। दर्जदार मसावात को हल करें और इजाफी असल की जांच पड़ताल करें, यानी जो आपका सोल्यूशन सेट आएगा ना, आपने उसको चेक भी करना है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों तरफ क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम लेके आएंगे। ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक हो क्या, और ऊपर आ जाएगा 1/3, इस साइड इक्वल में x माइनस 2, ठीक हो क्या, और 1/3 आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने क्या करना है, क्यूब ले लेने हैं। ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है, क्यूब हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमने ये 1/3 को जो है वो कैंसिल करना है, तो हमने ये क्यूब ले लिया, इसके साथ 1/3 है, ठीक हो गया, और इस साइड भी लेंगे x माइनस 2, ठीक है, और 3 ले लिया हमने क्यूब, और उसके साथ 1/3 भी मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3, ठीक हो गया, और यहां आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब x की वैल्यूज को एक साइड लिख लेते हैं और जो नंबर्स हैं उन्हें हम इक्वल के दूसरी साइड लिख लेते हैं। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो यहाँ पे 2x है, ये वाला x यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल के उस साइड देखें तो यहाँ पे -2 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे +3 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक हो क्या, अब 2x माइनस x कितना है, यानी 2x में से एक x जाएगा तो एक x बच जाएगा। ठीक है, -2 एंड -3, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो -2 -3 कितना होगा, -5। ठीक है, बड़ी रकम का साइन साथ आता है तो -5। ठीक हो गया, अब आप देखें कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना, ठीक हो गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है -5। क्योंकि हमने इसको चेक भी करना है तो हम इसको चेक कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर डाल के। ठीक है, ये आ गया जी हमारा चेक, ठीक हो गया, और ये आ गया जी हमारे पास x की वैल्यू आई है -5। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने दे दी है सब्स्टिट्यूटिंग x -5 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू आई है ना, वो आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो 3, 2x की वैल्यू है -5, ठीक हो गया, आगे है जी +3, ठीक हो गया। अब इस साइड चलें तो यहां पे भी देखें क्यूब रूट है, तो यहां पे -3, x -2 है तो x की जगह -5 और -2, ठीक हो गया। अब देखें तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 3 है, 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10 +3, ठीक हो गया, और यहां पे देखें तो बाहर क्यूब रूट है। ठीक है, -5 एंड -2 कितना होता है, -7, ठीक हो गया। अब यहां पे भी क्यूब रूट है, ठीक है, तो यहां पे -10 +3 कितना होता है, -7, 10 में से 3 जाएंगे, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ, ठीक हो गया, तो यहां पे आ जाएगा -7, और यहां पे भी देखें क्यूब और -7 ही है, सो दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, क्योंकि 7 का क्यूब जो क्यूब रूट होता है वो नहीं होता। ठीक है, अगर आप निकालेंगे भी तो पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट में भी अगर आए तो सेम ही आएगा, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन ट्रू है। ठीक हो गया, अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 6 जो है वो भी पार्ट नंबर 5 से मिलता जुलता है। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो इसको ले आते हैं हम। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 - t, ठीक है, 1/3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको भी इसी फॉर्म में ले आना है, 2t - 28, ठीक हो गया, और ऊपर आ जाएगा 1/3, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे अब हम। ठीक है, ताकि हम ये जो 1/3 है ना, इसको हमने खत्म करना है।
ठीक है, इसलिए हम क्यूब ले रहे हैं दोनों साइड पे। तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड भी क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास 2t माइनस 28 और 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 माइनस टी। ठीक है, और इस साइड हमारे पास है 2t माइनस 28। अब हम क्या करेंगे, टी वाली वैल्यूज को इधर ले आएंगे। ठीक है, और जो नंबर्स हैं उन्हें हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 2t इस साइड आएगा तो माइनस 2t हो जाएगा क्योंकि वो उधर पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें तो यहाँ पे माइनस 28 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, और ये 2 पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें माइनस टी एंड माइनस 2t, 2t में 1t जाएगा तो कितना आएगा 3t। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी रकम का साइन साथ आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3t आ गया। अब ये देखें माइनस 28 माइनस 2 इज माइनस माइनस प्लस 30। ठीक है, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा तो माइनस। ठीक हो गया। अब देखें इधर 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास बचेगा सिर्फ t। ठीक है, तो यहां पे 30/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 10 दा 30 होता है तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10, यानी सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है 10। ठीक है, अब यहां पे आप लिख लें, यहां पे जगह नहीं है तो मैं सोल्यूशन सेट नहीं लिख रही, इसी तरह लिख रही हूं। ठीक है, तो आप इसको आगे सोल्यूशन सेट लिख के तो आप 10 लिखिएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं यहां पे इसको चेक कर रही हूं। ठीक है, चेक। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू हमारे पास है 10। ये आपने स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन देखें हमारे पास ये है। ठीक है, जहां t है तो यहाँ पे क्योंकि मैंने x लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसकी जगह t लिख दें। ठीक है, सिर्फ मतलब कि यहाँ पे t की वैल्यू मांगी गई है ना, तो आप x की जगह यहाँ पे t पुट करिएगा। ठीक है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे देखें 3 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें 2 माइनस टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। ठीक है, ये आ गया। इक्वल के दूसरी साइड हमारे पास है फिर से क्यूब रूट। ठीक है, ये आ गया, और 2t की वैल्यू है 10। ठीक है, और माइनस 28 हो गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि 2 माइनस 10 इज, ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे तो बड़ी रकम का साइन 7 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा -8। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें क्यूब रूट है। ठीक है, और 2 10 का क्या होता है 20, 20 माइनस 28। ठीक हो गया। यहां पे क्या है 3 माइनस 8। ठीक हो गया। और यहां पे देखें 20 माइनस 28 है, 28 में से 20 जाएंगे तो 8 बचेगा, और बड़ी रकम का साइन 7। ठीक हो गया। और ये क्यूब रूट। अब देखें 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। ठीक है, तो यानी कि 2 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास 8 आता है। ठीक है, यानी 8 का क्यूब रूट जो होता है ना वो 2 होता है, तो इसके साथ माइनस भी है तो यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन क्या है ट्रू। ठीक हो गया। अगर क्यूब रूट की आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो देखिए कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 दफा 2 है ना। ठीक है, क्यूब हो गया। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाकी रहेगा, इसलिए 2 के साथ माइनस आ रहा है। अगर क्यूब की जगह यहाँ पे स्क्वायर होता ना तो फिर ये माइनस नहीं होना था। ठीक है, चले, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।